दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है चौथा दिन। और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा प्रॉफिट हो या स्टॉप लॉस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जानते हैं हमारा जो ये चैलेंज है 100 डेज का रहने वाला है। और इन 100 डेज चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाने वाली है। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी दिखाया जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी चीजें सीखते हैं। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और बिना टाइम वेस्ट किए एंट्री के लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 11 बज चुके हैं, अभी तक ट्रेड नहीं बना है। क्या ही करें बताइए। अब आप ऐसी जगह पर यार ट्रेड भी कैसे लें? मार्केट बिल्कुल नो सेंस के साथ ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं यार। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखूं, लेकिन मैं देखूंगा 24,280 के लेवल्स के समथिंग। यानी कि एक बार 24,280 का लेवल्स ब्रेक हो जाए ना, तो फिर यहाँ पर मैं एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा उसके बाद भी। लेकिन उसके लिए एक्टिवेशन पॉइंट काफी जरूरी है कि 24,285 का लेवल्स तो कम से कम ब्रेक होना ही चाहिए। उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। अभी फिलहाल क्या है, मेरा यही व्यू है कि मार्केट आज सभी को ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर फंसा रहा है। आप देखिए डाउन साइड में इसने अच्छी रेड कैंडल्स बनाई, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल्स बनाई, और उसके बाद इसने क्या किया, सभी को डाउन साइड में बिठाया। अभी इसने सभी को डाउन साइड बिठाया, फिर इसने क्या किया, सभी का एसएल हंट कर दिया। अब ये क्या किया, यहाँ पर सभी बायर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए और बायर्स बाइंग साइड में लोग बैठ गए पोजिशन लेके, और उनका भी एसएल कर दिया। कुल मिला के एसएल हंटिंग चल रहा है। अभी फिलहाल ट्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं है। ट्रेड कब बनेगी? देखो, मैं ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड करना सिखाता हूं कि जब साइडवेज मार्केट हो तो आपको किस चीज को देखना है। साइडवेज मार्केट हो तो आपको मिनिमम टू मिनिमम देखो, आपको मार्केट में 80 पॉइंट्स का रेंज तो बनना ही चाहिए यार। 60 पॉइंट 50 पॉइंट में तो क्या एक बहुत ही साइडवेज मार्केट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं हाइक की बात करूं तो 24,364 का है, और लो इसने आज कितना लगाया, 24,297 का है। यानी कि ये कितना है, 70 पॉइंट हो रहा है। 70 पॉइंट इसका प्रॉपर रेंज बन चुकी है पूरी। यानी कि मार्केट आज पूरा जो ट्रेड कर रहा है ना, सिर्फ 70 पॉइंट्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर ये नीचे आता है कुछ 80 से 85 पॉइंट का, मान लो कोई रेंज बन जाती है बड़ी वाली, तो वहां पर एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आता है तो कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और बीच में से ट्रेड में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। वहीं अगर मान लो मार्केट थोड़ा अपसाइड जाता है, यहाँ पर आज का हाई ब्रेक कर देता है, इस लेवल्स के आसपास आता है, फिर डाउन साइड आता है, तो वहां पर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन आज ट्रेड हमें रेंज के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। आज बड़ा व्यू लेके हम नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या है, बड़े टारगेट कभी भी अचीव नहीं होते हैं। ऐसे मार्केट में आपको छोटे टारगेट्स के लिए ही बैठना होगा। तो यहाँ पर अभी तक मैंने ना तो ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड लिया है, ना ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड प्लान किया है। अभी मैं ये चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, यानी कि इस लेवल्स के आसपास मार्केट आए, 24,280 से 24,265 के समथिंग। यहां से मैं देखूंगा अपसाइड के लिए। क्यों अपसाइड के लिए देखूंगा? क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि मार्केट रेंज बाउंड रहे। मेरा ये व्यू है कि आज मार्केट ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा, एक रेंज में रहेगा। रेंज में रहेगा इस कारण से क्या करेगा, वो नीचे आएगा, इस लेवल्स के आसपास आएगा, फिर वो इसी रेंज में आने की ट्राई करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस रेंज में आने की वो ट्राई करेगा, उस टाइम पर हमारा जो भी प्रॉफिट होना होगा वो हो जाएगा। तो सेलिंग साइड का ट्रेड भी मैं उसी टाइम प्लान करूंगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से अपसाइड में रेंज में जाने की ट्राई करेगा ना, तो वहां पर मैं पुट को शॉर्ट कर दूंगा, ताकि मार्केट मुझे यही रहेगा कि मार्केट इस लेवल्स के समथिंग आए। और यहाँ पर ऑप्शन बाइंग भी हम उसी टाइम कर लेंगे। दोनों ट्रेड आज एक ही साथ लेने वाले हैं, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का। बस एक बार मार्केट 24,280 का लेवल ब्रेक करे, वेट करते हैं अपना लेवल्स ब्रेक होगा तो ही ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया है, और वो भी ऑप्शंस बाइंग की है, और 195 क्वांटिटी से ट्रेड प्लान किया है। इस ट्रेड में देखो गाइस, मेरा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। आज का डे लो मेरा टारगेट है, यानी कि आज का लो ब्रेक होगा, और वो भी काफी फास्ट चाहता हूं कि मैं काफी फास्टली ब्रेक हो। जिस तरीके से आज मार्केट ने मुझे व्यू दिखाया ना गाइस, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा खासा जा सकता है, अगर जाना चाहे तो। अगर नहीं जाएगा तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर बात करूं तो फर्स्टली मार्केट जहां पर ओपन हुआ था, आप देख लीजिए, मार्केट ने ओपन होते ही किया गया है, मार्केट ओपन होते ही गिरा है, फिर अपसाइड में गया है, फिर एक अच्छा खासा गिरा है लगातार कैंडल। अभी फिलहाल मार्केट वापस स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया है। इसका मतलब मैं इसी बेस पर ट्रेड ले रहा हूं, प्रीवियस पैटर्न्स को दोहराते हुए, कि अब जो ये फिर से जो है गिरने वाला है, और गिरना कितने वाला है, मेरे हिसाब से 24,278 का लेवल टेस्ट होने वाला है। लेकिन हम टारगेट क्या रखेंगे ऑप्शंस बाइंग में? ऑप्शंस बाइंग में हम टारगेट मिनिमम ही रखेंगे। ये हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जब मार्केट जाता है नहीं जाता है, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। बस हमने एक प्री प्लान सिचुएशन बनाई है कि भाई कल लो पहले क्या हुआ यहाँ पर, कि शुरुआत में मार्केट ओपन होते ही गिरा है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया, फिर से गिरा है।
अब जो है थर्ड बार भी मुझे लगता है चांसेस आर प्रीटी है कि यही पैटर्न दोहरा सकता है मार्केट, और उसी बेस पर ट्रेड लिया गया। आज कोई भी लॉजिक वगैरह इस ट्रेड में नहीं है, बस ओनली यही चीज है कि आज मार्केट थोड़ा गिर थोड़ा फास्ट रहा है और उठ थोड़ा धीरे धीरे रहा है। आप देखोगे तो शुरुआत की 2 कैंडल्स में कितना गिरा, लेकिन उसको अपसाइड में जाने में कितना टाइम लगा, फिर ये गिरने लगा तो फिर 4-5 कैंडल्स में कितना गिर गया, लेकिन उस हाई को टेस्ट करने में इसको ग्रीन कैंडल्स कितनी बनानी पड़ी। अब तो यही चीज है, अब देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेड का एसएल क्या रहने वाला है। इस ट्रेड का एसएल में 24,363 के समथिंग रखूंगा, यानी कि आज का डे हाई मेरा एसएल रहने वाला है इस ट्रेड का, और इस ट्रेड का टारगेट मेरा रहने वाला है 24,280 के समथिंग या 24,285 के समथिंग। कुल मिला के आज का लो ब्रेक होगा तो ही मैं ट्रेड को बुक करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस में प्लान करने वाला हूँ 24,362 का। अब ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। फिलहाल ट्रेड हमारी कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, यहाँ पर जहां पर ट्रेड लिया है वही सिचुएशंस पर अभी ट्रेड फिलहाल प्लान हो रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जिस तरीके से हमने ट्रेड लिया है उस तरीके से ट्रेड चलता है या नहीं चलता है। अभी फिलहाल का इस ट्रेड में लॉस चलने लगा है 200 से 300 रुपए का, तो थोड़ा वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। देखो गाइस, जब ट्रेड लेना होता है ना, तब आपको काफी सोच समझ के ट्रेड लेना होता है ट्रेड लेना होता है। कैसे देखो यहाँ पर क्या है ना, कि अब जो अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, या मान लो ये ब्रेक होती है तो यहीं से रेजिस्टेंस भी लेना चाहिए। अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है, और मैं तो बोलता हूँ 24,360 के ऊपर भी अगर मार्केट निकलेगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो 24,360 के नीचे है निफ्टी और फिर मार्केट नीचे आने की ट्राई करेगा तो काफी शानदार हमें प्रीमियम में ब्लास्टिंग मूवमेंट मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए ट्रेड में 600 से 700 रुपए का लॉस चलने लगा है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जिस भी हिसाब से मार्केट सिचुएशन बनाएगा उस हिसाब से हम ट्रेड को बुक कर लेंगे। अभी फिलहाल ना तो स्टॉप लॉस हुआ है ना टारगेट हुआ है, तो बीच में ट्रेड को हम बुक नहीं करने वाले हैं। ट्रेड में लॉस गाइस 1000 से 1100 रुपए की समथिंग चलने लगा है। अब यहाँ पर यही चीज है, मुझे यही वेट है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट अपने हिसाब से नीचे आता है या नहीं आता है। अगर मान लो मार्केट नीचे आए नहीं आएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। जो भी अपना एसएल है इस पॉइंट के आसपास 24,360 के समथिंग, यानी कि 24,360 तक तो मैं इस ट्रेड को होल्ड ही करने वाला हूं। देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। ये जो ट्रेड लिया है दोस्तों, इसमें मैंने एसएल फिक्स कर दिया है, क्योंकि अब मान लो मार्केट अगर इसको नीचे जाना होगा ना, तो अब ये अपना एसएल हिट नहीं करेगा। एसएल मैंने कितना रुपए का लगाया है, 1794, यानी कि पॉइंट वाइज देखूं तो 10 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस है, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, 9 पॉइंट के अगेंस्ट में मिनिमम हमारा 15 से 18 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट रहने वाला है, क्योंकि देखो मार्केट आज थोड़ा साइडवेज है, तो यहाँ पर ज्यादा पॉइंट की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। और एसएल भी होगा तो बस ये छोटा एसएल लेके ही इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अब यहाँ पर फाइटिंग नहीं करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड क्या रिजल्ट देती है, स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आई है दोस्तों, और अभी फिलहाल वेट करते हैं हम टारगेट्स का। ट्रेड हमारी कोस्ट टू कोस्ट आ चुकी है और इसने लगभग जो है 1700-1800 का लॉस दिखाया। उसके बाद हमने एसएल भी लगा लिया है। अब कि अब मार्केट मान लो हमने 1794 रुपए का स्टॉप लॉस करता है तो उसके बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। टारगेट मेरा पूरा आज डे लो है, उससे पहले मैं गाइस इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूं। यहां पर अगर दिखाऊं कि टारगेट हमने कितना पॉइंट्स का लेने वाले हैं, तो यहां पर जैसे मैं यहीं पर लगा लेता हूं, स्पोर्ट चार्ट पर अपना ट्रेड बना है, यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनाया है, और टारगेट कितने रिस्क टू रिवॉर्ड का बन रहा है, यहां पर अगर 1 रेशियो टारगेट की देखें हम तो 1:4 का टारगेट हम लेने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 1 रुपया अपना जाता है तो इसके केस में हमें 4 रुपया मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इस ट्रेड से स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट अपने साइड जाता है या यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी हैं, बस हमें जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इस ट्रेड को होल्ड करना है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। बस प्रीमियम डीके की समस्या ना हो जाए उसी का डर है, अन्यथा टारगेट की काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि मार्केट में आप सेलिंग देखोगे, प्रीवियस सेलिंग देखो, सेलिंग कितने फास्ट आई है। आप देखो सेलिंग कितनी फास्ट आई है। अब की बार भी इसको सेलिंग को आना होगा ना, तो वो इसी तरीके से फास्ट आएगी जो पहले से 2 बार आई है। जैसे अभी देखिए, फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी सेलिंग आई, सेकंड टाइम जब सेलिंग आई तो भी इतनी अच्छी आई। अब थर्ड टाइम यहाँ पर वेट नहीं होना चाहिए, थर्ड टाइम भी अगर सेलिंग को आना होगा तो वो फास्ट आएगी, और फास्ट आएगी तो उसमें अपना टारगेट हिट हो जाएगा। अगर मान लो ये यहीं पर वेट करता है तो फिर यहाँ पर अपना एसएल हो जाएगा और एसएल लेके निकल जाएंगे। वेट करते हैं, फिलहाल मार्केट वेट कर रहा है यहाँ पर, तो मे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन एक बार ट्रेड लेने के बाद प्रॉपर टारगेट या स्टॉप लॉस पर ही निकलना है, बीच में हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीमियम डीके ज्यादा हो रहा है, स्पोर्ट चार्ट में जितना मूव नहीं हो रहा है, जहां पर प्रीमियम में डीके ज्यादा हो रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। एसएल होता तो एसएल प्लान कर लेंगे यहाँ पर, और फिर अब मैं थोड़ा अपसाइड में जाने देता हूँ मार्केट, फिर 380 के लेवल्स के बाद ही देखेंगे अगर इस ट्रेड में एसएल हो जाता है तो। और अगर मान लो एसएल नहीं होता है तो मैं इस ट्रेड को पूरे टारगेट तक होल्ड करने वाला हूँ। और अगर एसएल हो जाता है तो फिर थोड़ा मार्केट को अपसाइड में आने देंगे 24,380 के लेवल्स के आसपास।
उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आएगा तो इसी लेवल्स के आसपास में डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तब तक के लिए अभी ओनली वेट एंड वॉच ही करेंगे, क्योंकि अदर सिचुएशंस प्लान करेंगे तो अननेसेसरी हमें लॉस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 565 के समथिंग लॉस चल रहा है, 200 रुपए के समथिंग। तो थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं। व्यू तो यही है कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है। इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट फेलियर भी बन चुका है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखें तो चीजें सारी अपने फेवर की है। अब मार्केट बस नीचे जाना चाहिए, अब वो जाता है नहीं जाता है ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना व्यू यहाँ पर काम नहीं करने वाला है दोस्तों। जो मार्केट को पसंद है, जो मार्केट करता है वही करेगा। अपना काम है, हमने जिस एनालिसिस पर जो व्यू बनाया है अपना, जिसमें जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लान किया है, बस उस टारगेट एंड स्टॉप लॉस का हमें वेट करना है। यहाँ पर एसएल स्पोर्ट चार्ट में बात करूं 24,354 का है, एंड टारगेट की बात करूं 24,295 का है। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। स्पोर्ट चार्ट के तरह जो है प्रीमियम चार्ट भी मूव करता है या नहीं करता है, या स्पोर्ट चार्ट में एसएल ना हो तो भी प्रीमियम चार्ट में हो जाए, तो ये सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एसएल होगा तो एसएल लेके एग्जिट कर लेंगे, टारगेट होगा तो पूरे टारगेट के लिए बैठेंगे। साइडवेज मार्केट की यही प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पर क्या है, प्रीमियम उतना नहीं पड़ता। आप देख लो इतनी अच्छी खासी बेरिश कैंडल्स बन रही है, तो कम से कम प्रीमियम में तो ब्लास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन मार्केट क्या है, साइडवेज। अब साइडवेज में क्या है, प्रीमियम डीके पर ज्यादा फोकस करता है, यहाँ पर प्रीमियम बढ़ना छोड़ो डीके ज्यादा होता है। तो ये चीजें सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल 500-600 का प्रॉफिट दिखा, अभी 200-300 का प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट हिट होता है या एसएल होता है, जो भी होगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर क्या है ना कि स्पोर्ट चार्ट में एसएल नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम चार्ट में थोड़ा स्ट्राइक में एसएल हो गया। फिर भी यहाँ पर मैंने एसएल थोड़ा जल्दी ही प्लान कर लिया था दोस्तों, और यहाँ पर जो है कुल मिला के 975 रुपए के समथिंग यहाँ पर मैंने एसएल ले लिया है। अभी फिलहाल मैं वेट करूंगा मार्केट के अपसाइड में जाने की। यहाँ पर इस लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आता है और फिर से मुझे यही एंट्री मिलेगी तो सेम ही एंट्री मैं प्लान करने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मार्केट आज का डे हाई ब्रेक करे और उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन हो। चार्ट में तो अपना स्टॉप लॉस नहीं हुआ है गाइस, लेकिन प्रीमियम चार्ट में एसएल हिट हो चुका है और हमने एसएल ले लिया है। 1274 रुपए के समथिंग इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हो चुका है। अब मैं थोड़ा वेट करने वाला हूँ गाइस कि मार्केट 24,380 के आसपास आए, फिर इसी लेवल्स के आसपास आएगा तो फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि इस रेंज बाउंड मार्केट में अननेसेसरी बार बार एसएल देने का कोई भी मीन्स नहीं है। बस ये एक बार 24,378 24,380 के लेवल्स के आसपास आएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच ही करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, उससे हमें देखो कितना यहाँ पर बेनिफिट है। अगर मान लो वहां पर हम एग्जिट नहीं करते, उस ट्रेड को होल्ड करते, तो मार्केट ने कितना शार्प अपमूव दिया है। इतने अपमूव में अपना अकाउंट ही खाली हो जाता। अब मैं यहाँ पर गाइस इतने बड़े हुए मार्केट में यार कैंडल्स बड़ी बड़ी बन चुकी है, तो थोड़ा ट्रेड के अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड में तभी करूंगा जब मार्केट मुझे कुछ दिखाएगा। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा ज्यादा ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दी है, तो थोड़ा मार्केट को एक बार सस्टेन होने देते हैं। 1:54 हो रहा है, क्या सिनेरियो बनता है देखते हैं, वेट कर। दोस्तों यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल्स बनी है, इस इनसाइड कैंडल्स के अगर डाउन ब्रेक होगा तो मैं पुट बाय करने की सोचूंगा गाइस। फिलहाल के लिए एसएल काफी छोटा रहेगा इस इनसाइड कैंडल्स का हाई, बस इसी बेस पर ये ट्रेड ले रहा हूं, और मेरा यहाँ पर कोई भी लॉजिक्स नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने के बाद जो है बड़ा एसएल देना यहाँ पर बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा। तो 24,600 की फुट का प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है, यहाँ पर 201 के समथिंग चल रहा है। देखते हैं इस कैंडल्स का अगर लो ब्रेक होता है, 24,380 ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस बना लूंगा। एसएल स्पोर्ट चार्ट में ही रखेंगे, यहाँ पर जो भी होगा वो अपना 2 लोड से स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और फिर भी अगर मार्केट अपना एसएल हिट कर देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज का डे यही क्लोज कर देंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट में अपना एक एक एसएल हो चुका है। ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में भी मैंने क्या है यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था डाउन साइड के लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। वहां पर भी स्टॉप लॉस मैंने काफी फास्ट बुक कर लिया, और यहाँ पर अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल्स का लो ब्रेक होने का। अगर लो ब्रेक होता है तो एक छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में ये ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, और क्वांटिटी भी कम ही रखेंगे, ज्यादा क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे। 2 ही लोड से हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 लोड में ऐड कर देता हूँ। 24,380 का लेवल से अगर ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के लिए फिलहाल इसमें ट्रेड प्लान करूंगा। प्लान के मुताबिक गाइज मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया है। ये अपना सेकंड एंड लास्ट ट्रेड होने वाला है ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट का। ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में अभी फिलहाल मैं ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 942 रुपए का, उसके अगेंस्ट में टारगेट हमें कितना भी मिल सकता है अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो गाइज, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। अब देखते हैं अगर इस ट्रेड में भी अपना एसएल हो जाता है तो आज का डे क्लोज कर देंगे गाइस, भले ही मार्केट अपसाइड में कितना ही जाए, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं बैठ रहा है तो हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। ये हमारा सेकंड एंड लास्ट ट्रेड होने वाला है आज का, और अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 24,394 24,395 के समथिंग। मैं चाहता हूं यहां से मार्केट गिरे, अच्छा खासा डाउन साइड में आए, तब जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट में ब्लास्टिंग होगा। और वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है।
अननेसेसरी अदर चीजें प्लान नहीं करेंगे गाइस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है अभी इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। अगर ये डाउन साइड में जाता है तो काफी शानदार मूवमेंट मिल सकता है, अगर नहीं जाता है तो जो भी होगा अपना एसएल होगा उसे लेके निकल जाएंगे। एक बार अपना टारगेट मान लो 942 का स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में हमें 942 1000 का प्रॉफिट होने लगा तो मैं स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट के समथिंग ट्रेल कर लूंगा, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। देखते हैं फिलहाल क्या सिनेरियो बनता है। अगर मार्केट को यहां से अपसाइड में जाना होगा तो फिर वो अपनी कोस्ट टू कोस्ट को हिट कर देगा, और अगर मार्केट को नीचे जाने होगा तो वो फिर अपना कोस्ट टू कोस्ट एसएल को हिट नहीं करेगा। एक बार 1:1 का टारगेट होने देते हैं, देखते हैं ट्रेड में 300 से 400 का प्रॉफिट चल रहा है, क्या सिनेरियो बनता है, किस टाइप की ट्रेड बनती है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है जिस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को लिया है इस एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। दोस्तों यार ट्रेड मैंने यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट एसएल ट्रेल कर लिया है, क्योंकि थोड़ा वेट कर रहा है, अगर मार्केट को गिरना है तो फास्टली गिरना चाहिए, अगर नहीं गिरता है तो फिर मैंने ये स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ही कर दिया है, अगर अपना एसएल हिट हो जाएगा तो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। आज के लिए मेरा डे यही क्लोज होने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ मार्केट फास्टली गिरे, और अगर ये अपसाइड में जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टाइम भी 2:12 हो रहे हैं, टाइमिंग बिल्कुल भी अपने फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर वो चीजें प्लान नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिलहाल स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दिया है। अब मार्केट जितना मेरे साइड जाएगा उतना मैं कैप्चर्स करूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेड जो है रिस्क फ्री है, इस ट्रेड में बिल्कुल भी मेरा रिस्क नहीं रहने वाला है, कोस्ट टू कोस्ट मैंने एसएल प्लान कर लिया है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, और अपना ओवरऑल आज इसके अकाउंट में लॉस जो है 299 रुपए का है, और सेलिंग वाले अकाउंट में देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में गाइस मैंने एक ट्रेड प्लान किया हुआ है, और इसमें फिलहाल अभी 1891 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, इसमें मैं ज्यादा लॉस प्लान नहीं करने वाला हूँ गाइस, बस ये ट्रेड अपने साइड चला जाए, मैं एसएल जो है ज्यादा प्लान नहीं करूंगा इस ट्रेड का। और यहाँ पर अब टारगेट मेरा बड़ा है यार, अब वो टारगेट मिलता है नहीं मिलता है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर मार्केट जाए तो काफी शानदार जा सकता है। ठीक है, ट्रेड कुछ 305 के लेवल्स के आसपास प्लान किया गया है, और अभी प्रीमियम चल रहा है 330 के समथिंग। अब मेरा एसएल जो है कुछ इस लेवल्स के आसपास रहने वाला है, 340 341 के समथिंग, इससे बड़ा एसएल आज प्लान नहीं करेंगे, बस मैं यही चाहता हूं कि मार्केट अब स्लो एंड स्टडी जो है यहाँ पर नीचे चला जाए, और देखते हैं अब जाता है नहीं जाता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है बस ट्रेड को जिस एनालिसिस के हिसाब से लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। दोस्तों प्रीमियम में वो कल वाला सिस्टम ही चलने लगा है, यहाँ पर प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इतना बढ़िया रेड कैंडल्स बन रहा है लेकिन प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। अब ये समस्या आज भी परेशान कर सकती है दोस्तों, रेड कैंडल्स इधर है और इधर ग्रीन कैंडल्स है, अब यहाँ पर हम क्या करें, अब आप ही बता सकते हो यार। मार्केट अभी फिलहाल जब से रूल्स चेंज हुए हैं तब से मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है, अपने फेवर का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर यही मेरा है कंसर्न कि ये 24,357 का लेवल ब्रेक करे, अगर ये 24,357 का लेवल्स ब्रेक करेगा तो मे भी यहाँ पर शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, अगर नहीं ब्रेक करेगा तो फिर इस ट्रेड को देखते हैं कहाँ बुक करेंगे, कुछ 340 350 के इस रेंज के आसपास में प्रीमियम में जो है स्टॉप लॉस लगा लूंगा, क्योंकि ज्यादा आज रिस्क लेने का कोई भी मींस नहीं है। टाइम हो चुका है 2:23। आजकल मार्केट बहुत ही डिफरेंट टाइप से मूव कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम डीके ही नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो चुका है ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लिए हुए, और इसमें अभी भी 1400 से 1500 का लॉस चल रहा है। ये लास्ट का यार, ये कैंडल्स अब बननी ना बननी इन कैंडल्स का कोई भी मोटिव ही नहीं है, अभी ये जो इतनी ग्रीन कैंडल्स बन गई ना इनका कोई भी मोटिव नहीं है। अब जैसे ये रेड कैंडल्स बन रही, इधर रेड कैंडल्स का लो ब्रेक हो चुका है, लेकिन प्रीमियम में आप देख लो लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो यही चीजें हैं, अब क्या ही प्लान कर सकते हैं। जैसे इस प्रीमियम में इस कैंडल्स का लो ब्रेक होता है मैं एसएल को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा रिस्क का कोई भी मीन्स नहीं है गाइस, यहाँ पर आज मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है, और ऐसे डिफरेंट तरीके के मूव वाले मार्केट में अननेसेसरी से जो है ज्यादा रिस्क लेने का कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा। थोड़ा वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है, फिर यहाँ पर क्लोज करना ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और स्टॉप लॉस कितना हुआ है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। धन वाले अकाउंट में, धन वाले अकाउंट में अपना आज का जो है ओवरऑल स्टॉप लॉस की बात करूं तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं कितना 2151 रुपए के समथिंग जो है आज एसएल हुआ है। वहीं जो है ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट लेमन में अपना 300 रुपए के समथिंग जो है आज का एसएल है। और अब जो है मैं सिस्टम को क्लोज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, और टाइमिंग भी हो चुका है। कोई बात नहीं, ये वीक थोड़ा देखो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव ही गया है, एक बार पूरे वीक का रिव्यू कर लेते हैं कि पूरे वीक हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ ट्रेड किया, और इसका मैंने नोटपैड में नोट कर रखा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये चारों दिनों का रिव्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने चारों दिन का अभी रिकॉर्ड बना लिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है जो 100 डेज का चैलेंज दिया है ना गाइज, इसमें हमारे 4 दिन हो चुके हैं, और 4 दिनों में से फर्स्ट दिन हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में पहले दिन हमारा 200 रुपए का नुकसान हुआ, वहीं ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल उस दिन हम 8000 के प्रॉफिट में रहे।
अगर बात करूं 12 अगस्त को क्या हुआ, 12 अगस्त को जो है हमने ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में 2500 का प्रॉफिट किया, वहीं ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में 2200 का लॉस किया। तो ओवरऑल हम जो है 300 रुपए के प्रॉफिट में रहे। उसके बाद जो है तीसरे दिन की बात करूं 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त के दिन हमने 2800 रुपए का नुकसान ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में किया और 6000 का प्रॉफिट जो है ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में किया। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल प्रॉफिट अपना कितना हो गया, 3200 रुपए का हो गया। अब आज का दिन थोड़ा नेगेटिव गया है गाइज, आज का दिन जो है दोनों अकाउंट हमारा नेगेटिव में ही क्लोज किया है। ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में हमने 2500 रुपए के समथिंग क्लोज किया है, वही ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में 500 रुपए के समथिंग लॉस किया है। ओवरऑल जो है आज हम 3000 के लॉस में चले जा चुके हैं। तो चारों दिन का रिव्यू मैंने आपके सामने पेश किया। देखो गाइस, अभी का ये वीक में बोलूं ना तो अभी का सबसे वर्स्ट वीक है। ऐसा वीक मैंने अभी तक नहीं देखा है कि पूरा वीक जो है यहाँ पर काफी स्ट्रगलिंग रहा और यहाँ पर जो है प्रॉफिट करना मार्केट से और सस्टेन हो पाना भी बहुत ही मुश्किल था। तो देखो ये से होता रहेगा, एक वीक अच्छा आएगा, एक वीक नेगेटिव आएगा, ये चीजें चलती रहेगी। बस हमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंट बना रहना है और जिस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, जिस सेटअप पर हम ट्रेड लेते हैं, उसी सेटअप पर हमें बढ़ना। मार्केट में हर वीक एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। अब जैसे ये वीक काफी गलत गया, यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड प्लान ही नहीं हुआ है, मार्केट ने जो है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया। अगर बात करूं इंट्राडे में पैसा बना ही नहीं है, किसी का नहीं बना, अपना क्या किसी का नहीं बना। हमने क्या किया, अपने आप को बचाए रखा, यहाँ पर जो है ज्यादा लॉस नहीं होने दिया। यही सबसे बड़ी चीज है, वरना ऐसे दिनों में तो है लोगों के अकाउंट वाइप आउट हो जाते हैं। तो यही चीजें हैं। आज का जो है आज का पीएनएल मैंने दोनों दिन का बता दिया आपको कि आज हमारा दोनों अकाउंट का कैसा पीएनएल है। धन में 2500 रुपए के समथिंग लॉस है, वहीं हमारा जो लेमन वाला अकाउंट है उसमें जो है 300 रुपए के समथिंग लॉस है। तो अब यहाँ पर एक चीज है गाइस कि देखो ये वीक तो निकल गया है, अब नेक्स्ट वीक हमें फिर से यही सेटअप प्लान करना है। जिस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं इसी सेटअप पर बना रहना। ऐसा नहीं कि इस वीक हमें प्रॉफिट नहीं मिला है तो नेक्स्ट वीक भी नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस हमें जो है कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही चीज पर जो है स्टे रहना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा महीना जो है बहुत ही बेकार जाता है, यानी कि पूरे महीने में इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है, आदमी पोस्ट टू पोस्ट या 5-10% के लॉस में रहता है। तो ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी कि नेक्स्ट महीना जो है इससे बेहतर होगा, दोनों महीने का रिवॉर्ड एक ही महीने में मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है, मार्केट का इसी तरीके का फेज होता है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करता है। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट की अपनी एक थ्योरी है और इस थ्योरी को हमें समझ के ही मार्केट में ट्रेड प्लान करना होगा। तो यही चीजें हैं। चारों दिन का रिव्यू भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि चारों दिन हमने किस तरीके का रिजल्ट प्लान किया है। और इसके अलावा मैं सारी पोस्ट कर रखी है कम्युनिटी पोस्ट, जो कि 3 बजे के बाद मैं करता हूं पीएनएल का स्क्रीनशॉट लेके, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। चारों दिन का वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें समझने में आसानी हो। आशा करता हूं गाइस ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।